एक और अनुग्रहित दिन दान में देने वाले परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना स्नेह अभिवादन देती हूँ। रोमियो के 5वें अध्याय का दूसरा वाक्य इस प्रकार कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुँच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। इस अनुग्रहित वचन में से कृपा तक पहुंचना, इस विषय के संबंध में मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। नई नई जगहों पर जिस प्रकार साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की कृपा तक पहुंचने के लिए यह वचन हमें वह एकमात्र रास्ता दिखाता है। जीवन की यात्रा में स्वर्ग के मार्ग को न जानते हुए भटकने वाले मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मार्ग बनकर उस कृपा में पहुंचते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही उस कृपा में पहुंचने का द्वार बनकर जब हम उस द्वार में से प्रवेश करते हैं तब कृपा तक पहुंचते हैं। अगर इस अध्याय को हम बार बार पढ़कर मनन करते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस कृपा तक पहुंचने का अर्थ क्या है। पहला, इसके द्वारा उचित सिद्ध होना है। आदि पिता आदम के द्वारा मानव जाति को जकड़ने वाले महापाप से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें उचित सिद्ध करते हैं। दूसरा, सुलह। एक शत्रु के समान स्वभाव और प्रवृत्ति होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा सुलह किया जाना ही है इस कृपा में प्रवेश करना। हम शत्रु थे लेकिन हमें मित्र बनाया। हम अनजान थे लेकिन हमें करीबी बनाया। हम उड़ाऊ पुत्र थे लेकिन हमें अपने प्रिय संतान बनाया। तीसरा, अनंत जीवन का अनुभव है। पाप के कारण मनुष्य पर प्रभुता करने वाले मृत्यु से छुड़ाकर अनंत जीवन की ओर हमें लेकर चलना ही है इस कृपा में प्रवेश करने का अर्थ। कृपा में प्रवेश करने के अर्थ के रूप में देखी जाने वाली चौथी बात है, यदि पाप के कारण मृत्यु मनुष्य पर प्रभुता करती है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली परमेश्वर की कृपा के कारण जीवन मनुष्य में काम करता है और वह जीवन बहुत अधिक बढ़ता है। कृपा में प्रवेश करने की पांचवी बात, हम ये समझते हैं कि पाप के कारण मिलने वाले दंड को हमसे दूर करके परमेश्वर का छुटकारा हमें दे दिया। आज मुझे सुनने वाले प्रिय परमेश्वर के जनों, हमें यह निश्चित करना जरूरी है कि क्या हमने इस कृपा में प्रवेश को पाया है। बर्मा नाम के देश में बौद्ध विश्वासियों से भरे हुए लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर पहुंचने वाले पहले प्रचारक थे एडोनीराम जटसन नाम के एक अमेरिकी प्रचारक। उनके छुटकारे में आने के अनुभव को हम इस प्रकार समझते हैं, मसीही माता पिता के द्वारा उनका जन्म हुआ और वे पाले गए। बचपन में ही कई असाधारण योग्यताएं उनमें थी। 3 साल की उम्र में पवित्र शास्त्र का एक पूरा अध्याय खुद याद करना उनके पिता को काफ़ी हैरान करता है। जब वे 10 साल के थे तब उनमें गणित में अच्छी सफलता हासिल की और लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाओं पर अपनी पकड़ मजबूत की। 19 साल की उम्र में एक नामी यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना स्कॉलर्स हासिल किया, लेकिन अपने कॉलेज के समय में एक नास्तिक मित्र के साथ संगति के कारण वे भी एक नास्तिक बन गए। उन्होंने चाहा कि लोग उन्हें एक अभिनेता के रूप में जानें और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। जीवन में उन्होंने कई सफलताएं हासिल की, लेकिन अंदर ही अंदर वे अस्वस्थ थे और अशांति से भरे हुए थे। एक दिन न्यूयॉर्क शहर के एक होटल में रात गुजारते वक्त उनके होटल के दूसरे कमरे में एक व्यक्ति पूरी रात मृत्यु से लड़ता हुआ कराहता रहा, जिससे उनकी रात की नींद खराब हो गई। अगले दिन उस व्यक्ति के पास
मिलने के लिए पहुंचने पर उन्हें ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि वह व्यक्ति उनके कॉलेज का वही नास्तिक मित्र था। इस घटना से वे बहुत विचलित हुए। उनका मित्र मृत्यु की तैयारी करने के बजाय मृत्यु से लड़ने की कराहट उनको प्रभु यीशु मसीह की ओर लेकर चलती है। लगभग 1 महीने के अंदर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग कर दिया और यह आज भी अनेकों लक्ष्यों की पूर्ति का कारण बना। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, आज के दिन में चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की कृपा के पास हम पहुंचने वाले हैं तो हमारा जीवन अनुग्रहित होगा। इसके लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।